चलिए सर, नए लेक्चर पे आ जाते हैं। अपन ने सेक्शन 54 देखा था, रिवाइज भी पूरा कर चुके हैं। सर 55 पे आ जाओ सर, छोटा सा सेक्शन है अभी ये। सर अब कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सर क्या था मैं आपको बता देता हूँ। सर 54B किसको मिलता है, पहले वापिस से अपन लैंड की डेफिनेशन पे चले आते हैं। सर लैंड दो टाइप की हो सकती है, या तो रूरल होंगी या तो अर्बन होगी। सर रूरल में दो टाइप की होगी, या तो एग्रीकल्चर या तो नॉन एग्रीकल्चर। सर अर्बन में तीन टाइप की होगी, अर्बन में तीन टाइप की। हाँ नहीं, लैंड तो दो ही टाइप की होगी, एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर के तीन चीज हो सकती है, या तो बंदे को 1037 मिल रहा है, या तो बंदे को क्या मिल रहा है 1037। क्या है सर ये, कंपलसरी एक्विजिशन। क्या है ये, कंपलसरी एक्विजिशन। या तो इसको 54B मिला है, या तो इसको 54B, या फिर अदर। सर ये जो एग्रीकल्चर है, सर रूरल वाले में अपने बोल दे कि कैपिटल असेट नहीं होता है तो कभी टैक्सेबल। तो इसमें नॉर्मल टैक्स लगता है 45(1) के हिसाब से, इसमें भी नॉर्मल टैक्स लगता है 45(1) के हिसाब से। बात समझ में आई। सही डेफिनेशन लैंड की। सर इसमें ये 54B क्या है, ये अपन को सेक्शन पढ़ना है कि इसमें एक और एग्जम्पशन मिलता है। तो ये जो एग्जम्पशन है सिर्फ किसको मिलता है, कंपलसरी एक्वायर जिसको किया गया है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जिसको कंपलसरीली एक्वायर किया गया है उसी को मिलता है 1037। लेकिन सर एक और सेक्शन लाया गया 54B, एक और सेक्शन लाया गया क्या 54B। ये भी किसको मिलता है सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। किसको मिलेगा सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो किसको मिलेगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बात समझ में आई। तो मैं पहले बता देता क्या है, फिर लेके जाता आपको सेक्शन में। सर अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, क्या है इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, वो क्या करता है, अगर उसके हाथ में कोई एग्रीकल्चर लैंड है सर, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी एक्वायर्ड, कोई एग्रीकल्चर लैंड है पर एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी एक्वायर्ड। तो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसको अपन एक बेनिफिट दे चुके हैं, तो अपन उनको बाकी के एग्रीकल्चर लैंड वालों को बेनिफिट देना है। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एक्सक्लूडिंग क्या, जिसको कंपल्सरी एक्वायर किया गया है। बात समझ में आई। तो अर्बन होने चाहिए। तो अगर अर्बन नहीं भी लिखे तो क्यों सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अपन कैपिटल एसेट बोलते ही नहीं, तो वो आएगा नहीं। वापस से सेम कंडीशन सर, 2 साल से एग्रीकल्चर का यूज करना चाहिए। 2 साल से कौन सा, एग्रीकल्चर इसका यूज करते आना चाहिए। अब सर इन्वेस्ट कहाँ करेगा, तब बेच के इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो कहाँ पे करना है, तो न्यू एग्रीकल्चर लैंड में ही करना है। तो कहाँ पे करना है, न्यू एग्रीकल्चर लैंड में ही करना है। कैसा इसका लॉक इन है, हाँ सर इसका लॉक इन है 3 इयर्स का, जैसे अपन ने पढ़े थे, पक्की बात है। और सर अगर लॉक इन तोड़ दें तो सेम एज 54, जो अपने सेक्शन 54 में बचे थे, मतलब कि जो एग्जम्प्ट अमाउंट है वो न्यू लैंड की कोआ से रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अपन ने पढ़े है ये, एग्जाम्पल भी करके दिखाया था मैंने, तो सेम इसमें नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपल सा है, खत्म हो गया। क्या बोलना चाहता है कि सर अगर आपके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जो कंपलसरी एक्वायर्ड नहीं हुई है, अगर उसको आप क्या करते हो, तो उसको ट्रांसफर करते हो, तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। भले आप कौन होना चाहिए, तो इंडिविजुअल एचयूएफ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए जिसमें 2 साल से एग्रीकल्चर का काम होना चाहिए, और तो उससे जो कैपिटल गेन हुआ है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक और नई एग्रीकल्चर लैंड पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कितने साल का लॉक इन हो एग्रीकल्चर लैंड के लिए सर, खरीद के बेच नहीं सकते। सर 3 साल का लॉक इन है। और सर अगर लॉक इन तोड़ते हो तो सेम 54 वाली चीज होगी, यानी कि जो एग्जम्प्ट अमाउंट है वो उसका कॉस्ट को रिड्यूस करेगा अपन न्यू वाली एग्रीकल्चर लैंड से। बात समझ में है, चलो पढ़ के दिखाता हूँ। सर क्या दिखाएगा, ट्रांसफर करना है, क्या करना है, ट्रांसफर करना है, एक्सक्लूडिंग कंपलसरी। सर एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि सर ऑलरेडी इनको 1037 में बेनिफिट दे दिया, ऑलरेडी इनको 1037 के अंदर बेनिफिट दे दिया। शुड बी एन एग्रीकल्चर लैंड, इट मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस फॉर 3 और पहले 2 साल के लिए एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए था। अगली जो लैंड है उसको विद इन 2 साल खरीद लेना है, ये पॉइंट छूट गया था अपना। ये जो लैंड है इन्वेस्ट कितने टाइम पे करना है सर, 2 इयर्स के अंदर में करना है। इन्वेस्ट कब तक करना है सर, 2 इयर्स के अंदर में करना है। बात समझ में आई। तो 2 साल के अंदर में इसको इन्वेस्ट करके रखना है।
और सर वो उसको लॉक इन पीरियड कितना रहेगा सर, 3 साल का लॉक इन रहेगा, और सर अगर वायलेट करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज कितना है 54 के जैसा। सर क्वांटम कितना है सर, कितने का एग्जामेशन मिलेगा सर, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। तो सिंपल सा खत्म। सर इसका तोड़ने का तरीका बताओ कहीं, एक्चुअली मेरा नहीं है, मैंने कहीं से एक सर से सुना था, समझना। सर क्या चीज़ है, एक बंदा है, इसके बाद में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जो कंपल्सरी एक्वायर नहीं हुई, इसको अर्जेंट नीड है पैसों की, इसको नीड है किसकी, पैसों की। इसके पास में जमीन है, ये बेचता है, इसको क्या किया, इसको बेचता है, ठीक है। अब इसको बेचा तो इसको मान लो कैपिटल गेन हो गया 5 CR का। अब वो कैपिटल गेन बचाना चाहता है, कैपिटल गेन क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदे, अगर वो क्या करिए एग्रीकल्चर लैंड खरीदे, तो सर चीज हो जाएंगी, क्या चीज हो जाएंगी सर, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा तो उसको 3 साल का क्या मिल जाएगा, लॉक इन मिल जाएगा कि 3 साल तक उसको बेच नहीं सकता, और उसको तो पैसों की अर्जेंटली नीड है। तो सर वो क्या करेगा, तो उसको अर्जेंटली नीड है तो क्या करेगा, तो खरीदेगा एक लैंड, एक लैंड खरीदेगा जो कि क्या होगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सर आप सेक्शन में पढ़ोगे तो सेक्शन में लिखा है कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सर उसको क्या खरीदना है, अनादर एग्रीकल्चर लैंड। तो सर ठीक है ना, सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेगा, तो क्या खरीद लेगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सर मेरे को बताओ क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है, सर नहीं है। इसको अगर वो अगले दिन बेच दे तो क्या इसमें लॉक इन लगेगा, सर नहीं लगेगा। सर क्यों लॉक इन नहीं लगेगा, तो सीधी सी बात है सर, लॉक इन उसी पे लगता है जो कैपिटल असेट होते हैं। तो अगर उसको बेच भी दे तो उसको लॉक इन लगने वाला नहीं है, लॉक इन लगने वाला नहीं है, तो उसको बेचेगा, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म, कैपिटल गेन भी उसका एग्जामेशन मिल जाएगा। तो ये लूप होल है, ये थोड़ा सा एक लूप होल है। असल मेरी लॉ मेकर्स मेरे को लगता है जल्द से जल्द इसको ठीक कर देंगे, पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 54B आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, 54B आपका यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा सा था। 54F अलग है, 54F मैं नहीं लूंगा अभी बिल्कुल भी। 54EE सेम है आपका, ये आप इजीली कर सकते हो। अभी जो अगला अपन लेते हैं 54EC लेते हैं, 54EC। इसी के बाद है, तो क्या बोलता है 54EC। अब सर ये सेम टू सेम है, 54 की तरह ही है, 54 की तरह है। अगर आप देखोगे तो असेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म होने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में क्या, लैंड और बिल्डिंग और बोथ रहना चाहिए। अब सर इसमें आपको कुछ खरीदना है, कितने दिन में खरीदना है, तब वो खरीदना है 6 महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और इन्वेस्ट किस में करने हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने एक एक्स्ट्रा नई चीज दी है सर, बॉन्ड्स में। तो किस में इन्वेस्ट करने हैं सर, सर बॉन्ड्स में। सर बॉन्ड्स किसके होंगे, सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, या फिर RECL, या फिर एनी अदर बॉडी एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट कोई प्रिस्क्राइब करती है तो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाय द CG। और if the security acquired is converted into money or any loan taken against such security within 5 years, सिंपल सा ही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे है। um, लेके चलता हूँ मैं आपको नोट पैड में। तो क्या बोलना चाहता है मैम कि सर यहाँ पे भी 54EC में तो आपको सब कुछ सेम है, इंडिविजुअल HUF, यहाँ पे मिलेंगे आपको क्या, सब बॉन्ड्स। सबको अगर कुछ बेचना है तब बेचिए, आपको पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बॉन्ड में। तो किसके बॉन्ड में, NHAI, RECL, या फिर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाय द CG। सर बॉन्ड कितने साल के बाद में रिडीम होंगे, सर रिडीम होंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो रिडीम होंगे कभी, आफ्टर 5 ईयर्स। बात समझ में आ रही है। सर एग्जामिशन कितना मिलेगा, सर एग्जामिशन मिलेगा अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन, विच एवर इज क्या, विच एवर इज लोअर, विच एवर क्या, लोअर। मान लो ये था 70 लाख,
और ये था 60 लाख, तो विच इज लोअर कौन सा, तो 60 लाख। लेकिन नीचे में लिखा हुआ है मैक्सिमम एग्जम्पशन, मैक्सिमम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन इन 1 फाइनेंशियल ईयर। इम्पोर्टेंट वर्ड है 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर इस 50 लाख, मतलब 1 साल के अंदर जो मैक्सिमम उसको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, 50 लाख का ही मिलेगा, उससे ज्यादा का उसको मिलने वाला नहीं है सर, उससे ज्यादा का उसको मिलने वाला नहीं है। क्या बोला मैंने सर वापिस से, जो मैक्सिमम मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा 54 इसी के अंदर एक बंदे को कितना मिलेगा सर, तो मैक्सिमम मिलेगा सिर्फ 50 लाख का। यानी कि सर 70 और 60, सर 60 का मिलना चाहिए सर, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर, 50 लाख, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख। बात समझी अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो यही चीज आपको लिखी हुई है। अ, हाँ सबसे सॉरी सॉरी 54 EC में मैंने यहाँ पे गलती से एक चीज गलती की, तो यहाँ पे NESSC कर देना, NESSC। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी, तो 54 जो 54 सेक्शन था, एक्चुअली सिर्फ डिफरेंस है इसमें है, यहाँ पे NESSC है, और जो 54 सेक्शन है वहाँ पे सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल और HUF। बात समझ आई, तो सिर्फ ये फर्क है, उसके अंदर फर्क क्या है, अगर देखे तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर करना है सर, 6 महीने, वहाँ पे क्या था सर 2 साल 3 साल और 1 महीने अंदर, तो यहाँ पे किसमें करना था, तो वहाँ पे RHP ही खरीदनी थी, नहीं क्या खरीदनी थी, RHP खरीदनी थी। तो यहाँ पे जरूरी है क्या, यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको बॉन्ड्स में इशू करना है, बात समझे। और सर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ सच सिक्योरिटी अक्वायर्ड, जो आपने बॉन्ड्स खरीदे अगर आप उसको मनी में कन्वर्ट करा लेते हो, किसी को देके मनी में कन्वर्ट करा ले, और या फिर उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हो, उसके अगेंस्ट में क्या ले लिया, लोन ले लिया, बैंक के पास जाके उसके अगेंस्ट में क्या लिया, लोन लिया, विद इन 5 ईयर्स, मतलब कि जब रिडीम होने के पहले उसके अगेंस्ट में कोई लोन ले लिया या फिर उसका कन्वर्ट करा लिया मनी में, तो जितना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था अंडर दिस सेक्शन शैल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच कन्वर्शन टेक्स प्लेस और द लोन इज टेकन। मतलब कि भैया बात सिंपल सी है कि भैया क्या बात हुई कि अगर आपने उसकी अगेंस्ट में कोई लोन ले लिया या फिर आपने अगर कुछ और ले लिया, तो सर आके अगर उसको मनी में कन्वर्ट करा दिया या फिर उसके अगेंस्ट में लोन ले लिया, तो सर जितना आपको एग्जाम्पशन मिला था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सर वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नीचे में दिया कि NHAI RECL की जगह और भी कुछ अथॉरिटी को प्रमोट किया है बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पक्का। तो सर वापस से शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो दोनों सर। तो सबसे पहले किसको मिलेगा सर, NESSC, सर किसी को भी मिल जाएगा। सर क्या ट्रांसफर करना है सर, लैंड बिल्डिंग और बोथ। सर क्या रेसिडेंशियल होना जरूरी है, नहीं सर, बिजनेस करेगा तो भी चलेगा सर, बिजनेस करेगा तो भी चलेगा। अगली चीज सर इन्वेस्ट करना है, सर क्या करना है, इन्वेस्ट, सर किसमें इन्वेस्ट, कितने दिन में सर, 6 मंथ में इन्वेस्ट करना है। क्या सर इनको CGDS वाला अकाउंट मिलेगा, नहीं सर, क्योंकि 6 महीने में इन्वेस्ट करने तो हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई CGDS से मिलने वाला नहीं है। सर किस में इन्वेस्ट करेंगे, सर बॉन्ड्स में, सर किसके, NHAI RECL इंडियन रेलवे के, और जो भी अथॉरिटी दिया है। सर एग्जामेशन कितना मिलेगा, सर अमाउंट इन्वेस्टेड और क्या, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर पर सब्जेक्ट टू 50 लाख। मतलब पहले इन दोनों में से लोअर देखना, फिर कंपेयर करना 50 लाख से, फिर कंपेयर करना किससे, 50 लाख से। बात समझ में आई। सर अगली चीज, सर अगर ये लोन के अगेंस्ट में आपने जो बॉन्ड्स लिया था, तो बॉन्ड्स के अगेंस्ट में आपने अगर कोई मनी उठा लिया कहीं से, कन्वर्ट कर लिया मनी में, या फिर उसके अगर में लोन उठा लिया, तो सर जितना एग्जम्प्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। जितना एग्जम्प्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो लैंड बिल्डिंग और बोथ आप कर रहे हो, ये क्या होना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म होना चाहिए सर, इसलिए जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो भी क्या रहेगा सर, लॉन्ग टर्म ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म टैक्सेबल के हिसाब से वो होने वाला है। बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, समझ में आ गया। तो ये दिया हुआ है, एक बार वापस से रीड कर लो इसको, छोटे छोटे से एक बार अपना बड़ा वाला हो चुका है। तो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, पक्की बात है। आगे बढ़े,
यहाँ पे क्या ट्रांसफर करते हैं सर, लैंड बिल्डिंग और बोथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा हर सेक्शन में कि ट्रांसफर क्या कर रहे हैं वो देखना। 54 में क्या ट्रांसफर कर रहे थे सर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर करते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर 54 बी में क्या ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अदर देन कंपल्सरी अक्वायर्ड। सर 54 ईसी में क्या ट्रांसफर करे सर, लैंड बिल्डिंग और बोथ, पर क्या होना चाहिए सर, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बात समझ में आई अच्छे से। आगे 54 एफ को थोड़ा छोड़ दो, पहले 54 ई कर लो, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इस वजह से। पहले 54 ई सर किसको मिलेगा वापिस से सर, ऑल एसएससी। किसको मिलेगा सर, ऑल एसएससी। तो ऑल एसएससी बोली तो कंपनी वगैरह सब। और सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिया हुआ है एनी असेट, यानी गवर्नमेंट इसको देना ही चाहती, सबको देना चाहते हैं, मतलब कि तुम गोल्ड बेचो सर, जमीन बेचो, कुछ भी बेचो, हम तुमको देंगे एनी असेट। पर क्या होना चाहिए सर, वो लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म क्यों सर, अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म लिख देंगे ना तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, और एग्जाम्पशन लेते जाएंगे। इसलिए हर चीज में देखना लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म दिया हुआ है। अब परचेज ऑफ स्पेसिफाइड असेट, इन्वेस्ट किस में करना है, स्पेसिफाइड असेट में। तो क्या है आपके यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप फंड। सर मैं बताता हूँ इसका कहानी क्या है। सर मोदी जी आए थे अपने यहाँ पे, मित्रों 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 करके मोदी जी आ गए। मोदी जी ने क्या बोले, मोदी जी ने प्रण लिया कि स्टार्टअपों को बढ़ाएंगे। सर स्टार्टअप क्या होते हैं, यूनिक आइडियाज। सर फेसबुक वॉज अ स्टार्टअप, मार्क जकरबर्ग का फेसबुक एक स्टार्टअप था, यूनिक आइडिया था, वो लेके आया और सक्सेसफुल हो गया। तो वैसे ही मेरे भारत के नौजवानों के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया था। संकल्प क्या लिया था कि मैं सबके लिए स्टार्टअप फंड बनाऊंगा। अब मोदी जी ने देखा इंडिया तो गरीब है, इंडिया के पास पैसा नहीं है, नेता खा के बैठे हैं। तो मोदी जी ने लोगों को बोला कि हमको पैसा दो। लोग भी कुत्ते निकले, कोई पैसा देने को तैयार नहीं। तो मोदी जी ने चली चाल, मोदी जी ने लाया 54 ई, अभी भी लाया, ताजा ताजा सेक्शन है 54 ई। बात समझ में आई। ई में क्या बोला कि हम सारे लोगों को, कंपनी या कोई भी हो, अगर वो कोई भी एसेट बेचता है तो, और वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होता है, और वो स्पेसिफाई सिक्योरिटी, मतलब कि स्टार्टअप फंड में क्या करता है, स्टार्टअप फंड के असेट खरीदता है, और जो रिडीम कितने साल में होने वाले, 3 साल में। सब बाकी सब कुछ सेम है सर, कब तक खरीद सकते हैं सर, 6 साल में। सर कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, लोअर अमाउंट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन। सर मैक्सिमम कितना रहेगा, 50 लाख। सर इसको आप क्या नहीं कर सकते, क्या कह रहे हैं, तो 3 साल तक के लॉक इन है, 3 साल तक का क्या है, लॉक इन है। तो इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी में पैसा नहीं उठा सकते और लोन वगैरह भी ले नहीं सकते। मतलब कि पूरा का पूरा सर ये कॉपी पेस्ट है 54 ई का। सर सिर्फ यहाँ पे फर्क है, तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग था, यहाँ पे क्या है, एनी असेट। तो यहाँ पे क्या है, एनी असेट। तो यहाँ पे था 6 महीने के अंदर, वहाँ पे भी 6 महीने का। सर वहाँ पे था 3 रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या है, रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स। बात समझ में आई? तो इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे फर्क सिर्फ है कि यहाँ पे क्या है, एनी असेट। तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का होना जरूरी नहीं है। पक्का बात समझ में आई अच्छे से। तो 54 एच भी सिंपल सा है कि क्या बोलना चाहते हैं जो अपन ने पढ़े, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इन विच द ओरिजिनली ट्रांसफर इन द केस ऑफ कंपल। यानी क्या बोलना चाहता है, ये सारे हैं उनको अपन जो डेट ऑफ रिसीट है ऑफ कंपनसेशन से गिनेंगे, ना कि जब वो ट्रांसफर हुए थे तब से। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो अपन करेंगे ना, तब बिना पैसा आए कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आई पक्का। कहने क्या बोलना चाहता है, तो लेकिन सिर्फ कौन से केस में, सिर्फ कंपलसरी, यानी कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जब पैसा मिलेगा तब से ही आपका डेट गिनना शुरू होगा, ना कि जब रिसीट हुआ, मतलब कि आपका अग्रीमेंट हो गया, पैसा मिला नहीं है। लेकिन कौन से केस में सर, सिर्फ कंपलसरी एक्विजिशन। बाकी केस में नॉर्मल लगता है, बाकी केस में नॉर्मल लगता है। बात समझ में आई पक्का। अब सबसे भारी सेक्शन में जाते हैं, सबसे भारी सेक्शन। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, 54 एफ झलकी दे दूंगा, कराऊंगा नहीं, हवा में बात करके छोड़ दूंगा। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सर जरूरी है, सर जरूरी है क्यों, सर ये पूरा 54 जैसा है, सर पूरा का पूरा 54 जैसा है। देखो इंडिविजुअल एचएफ को मिल रहा है, लेकिन सर वहाँ पे किसको मिल चुका था सर, आरएचपी को मिल गया था। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द असेट शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल अदर देन
मतलब आरएचपी को यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, सिर्फ किसको मिलेगा सर, रेसिडेंशियल हाउस को नहीं मिलेगा। अब सर करना क्या है, कोई मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ धीरे से, तो किसको मिलेगा सर, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा। सर क्या करना, क्या बेचना है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचना है, अदर देन आरएचपी, आरएचपी नहीं बेचना है। सर क्या खरीदना है, सर आरएचपी खरीदना है। तो मतलब सेक्शन है किसके लिए सर, ये गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है। बात समझ में आ रही है। सर कुछ भी बेचो, माँ के जेवर बेच दिए, कंगन बेच दिए एक घर लेने के लिए, और मोदी जी बोलेंगे कि एक काम करो, अब तुम हमको टैक्स दो, तो मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाएंगे ये लोग। तो इनको घर खरीदना है, क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस बॉडी। उसने माँ के कंगन बेच दी और तुम बोलते इस पर टैक्स दो, तुमको शर्म नहीं आती। ऐसा मोदी जी को पता चला, तो मोदी जी नया सेक्शन क्या लेके आए, ये वाला 54F, क्या लेके आए 54F। इसमें क्या होगा, आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचोगे, क्या बेचोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सर कौन कंगन बेचेगा सर, इंडिविजुअल बेचेगा, एचयूएफ बेचेगा। सर कंपनी कंगन बेच सकती है क्या, नहीं। सर क्या खरीदोगे, सर खरीदोगे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्या खरीदोगे, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर कब तक खरीदोगे, सर 2 साल तक के खरीदूंगा, 3 साल तक बनाऊंगा, या फिर 1 साल पहले खरीदूंगा। बात समझ में आई। तो क्या मेरे को सीजीडीएस मिलेगा, हाँ सर आप उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। बात ठीक है, ये बात तो सब कुछ ठीक है, ये बात तो सब कुछ ठीक है, पढ़ के दिखा दो। सर असेसी मस्ट परचेज विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, 2 साल आपके बाद या कंस्ट्रक्ट करेगा, 3 साल के बाद में। एग्जाम्शन विल नॉट बी अवेलेबल इफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्शन अब देखो, मोदी जी बोले भाई एग्जाम्शन दे दूंगा, तुम माँ के कंगन बेचोगे, तुमसे पैसा नहीं लूंगा। लेकिन बेटा तुम झूठ ना बोलो, 10 लोग आएंगे, पैसा पड़ा, लेकिन बोलेंगे माँ के कंगन नहीं बेचे, तो मैं विश्वास किसके पर करूंगा, तो इसे मैं गरीबों को दूंगा। ये मैं किसको दूंगा, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दूंगा। तो गरीबों को दूंगा मतलब क्या बेटा, ये सेक्शन के पहले, मतलब कि जो नया प्रॉपर्टी तुम खरीदोगे, नया प्रॉपर्टी आरएचपी खरीदने वाले हो, नई आरएचपी खरीदोगे, तो सर वो नई आरएचपी के पहले आपके पास में सिर्फ एक घर होना चाहिए। अगर आपके पास में एक से ज्यादा घर है, अगर एक से ज्यादा घर है, तो बेटा आपको ये सेक्शन मिलने वाला नहीं है। सर मतलब क्या, तो एक आप नई आरएचपी खरीदने वाले हो कंगन बेच के, तो कंगन बेचने के पहले जो नई आरएचपी खरीदने वाले हो, उसके पहले आपके साथ में सिर्फ वन घर, एक घर होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, ये है राम, मिस्टर राम, इन्होंने अपनी माँ के कंगन बेचे, और उसके बाद में पहले से 2 घर है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी 2 घर है। बोलता है कंगन बेच के एक और घर लूंगा, कंगन बेच के एक और घर लूंगा। तो मैं कहता हूँ क्या इसको ये वाला सेक्शन मिलेगा का, नहीं सर इसको यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। वही अगर मिस्टर श्याम है, उसके बाद में एक घर है, वो कंगन बेच के एक और घर, एक और घर बनवाना चाहता है, तो क्या इसको सेक्शन मिलेगा, हाँ इसको सेक्शन मिल जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे मिस्टर शामू है, वो कंगन लेके आया बेचारा गरीब, उसके पास में एक भी घर नहीं है, वो कंगन बेच के वो एक घर बना रहा है, तो उसको सेक्शन मिलेगा, हाँ सर उसको भी सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में आई अच्छे से। अब सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इज असेसी ऑन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस अदर देन द न्यू हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट। ये बात समझ में आई। अब असेसी, असेसी शुड नॉट परचेज, अब एक और चीज बोला है, सर गरीब है, सर गरीबों को देना है, मतलब कि क्या बोलना चाहता है बेटा, ये नया घर तुमने खरीद लिए, ये नया घर खरीद लिए, तो एक नया घर खरीदने के बाद कम से कम 2 साल तक के, कम से कम 2 साल तक के एक और घर मत खरीदना। सर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखो कितने सारे हैं, मिलेगा किसको, इंडिविजुअल एचयूएफ को। क्या बेचना है सर, कोई भी असेट बेचो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर अब कितने दिन में नया इन्वेस्ट करना है सर, किस में इन्वेस्ट करना है सर, नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। सर कितने साल में सर, 2 साल में या फिर 3 साल में। सर अगर आपके पास में एक घर ऑलरेडी है, और सर उससे एक घर से ज्यादा ऑलरेडी घर है इसके अलावा, तो आपको सेक्शन मिलेगा नहीं। उसके बाद में एक बार आपने घर ले लिए, ये वाले घर आपने ले लिए, एग्जाम्पशन ले लिए, तो उसके 2 साल तक की और कोई घर नहीं खरीदना। और जब घर आपने नया खरीदा है, जो नया घर खरीद रहा है, उसको 3 साल तक के बेचना भी नहीं है। बात समझे, उसको 3 साल तक के बेचना भी नहीं है। उसके बाद में अगर ट्रांसफर कर दिया, अगर ट्रांसफर कर दिया, तो पहले जो एग्जाम्पशन मिला था, जो पहले जो एग्जाम्पशन मिला था, वो क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, उसको क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आई।
अब दिक्कत है ये वाले पॉइंट की, ये भी समझेगा नहीं, ये समझेगा नहीं। मैंने आपको बोला कि सर मैं हवा में छोड़ दूंगा, पढ़ा नहीं रहा हूँ। सर पढ़ाना तो ये है सर, अभी तक तो आपने इधर ध्यान भी नहीं दिया ऊपर। सर हर जगह सेम था, हर जगह सेम था। ये बहुत न्यू है, ये बहुत ज्यादा न्यू है। तो इसमें अपन टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे, मेहनत करेंगे। पहले आप लोग समझने का ट्राई करिए। मेरा खत्म हो गया ये देखो टॉपिक। ये दो बचे हुए स्पेशल क्वेश्चन, ट्रांसफर की डेफिनेशन हवे में लूंगा मैं, और ये कुछ भी नहीं है। ये जो आखिरी के 3-4 पन्ने हैं, ये सिर्फ हवे में कराने के लिए दिए गए हैं। बाकी मेनली तो टॉपिक 12 रहेगा और एक स्लम सेल का टॉपिक रहेगा, वो रहने वाला है। और कुछ भी मेहनत नहीं है। स्लम सेल भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हार्डली 10 मिनट का टॉपिक है। पर इंपॉर्टेंट है 54F, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके काम में आ सकता है। बात समझ में आई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।